राम राम सभी को। माई सेल्फ नवीन कुमार और एक कंपनी है जो कि काफ़ी पुरानी है, जीपीटी इंफ्रा प्रोजेक्ट नाम से। ये कंपनी कंस्ट्रक्शन का इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन का काम करती है और साथ ही साथ जो हम लोग रेलवे के अंदर नीचे जो सीमेंट के वो जो बने हुए सीलिंग्स देखते हैं उसको भी बनाने का काम करती है। और हाल फिलहाल में इस कंपनी को काफ़ी अच्छे अच्छे ऑर्डर्स मिल रहे हैं रेलवे की साइड से। कभी आरबीएनएल का, कभी इरकॉन का, और कभी बाहर के देशों से भी इस कंपनी को ऑर्डर्स मिल रहे हैं रेलवे सीलिंग्स बनाने का। इसी के साथ में अगर कंपनी का हम और डेटा को चेक करते हैं सो उससे पहले हम लोगों को ये देखना पड़ेगा कि आज हम ये वीडियो बना क्यों रहे हैं। तो कंपनी ने एक बोनस इश्यू जारी किया था जो कि 3 जुलाई को इसका एक्स डेट था, जो कि 4 जुलाई को इसका रिकॉर्ड डेट रहा है। सो आज अगर 3 तारीख को हम जो 4 तारीख को जब हम वीडियो बना रहे हैं तो इसका ऑलरेडी जो स्टॉक है वो नीचे की तरफ में शिफ्ट हो चुका है। बोनस इश्यू में क्या होता है शेयर के साथ में, कंपनी बोनस इश्यू क्यों लेके आते हैं, उनका इसके इसमें पीछे क्या इंटेंशंस होते हैं, उसके लिए हम एक अलग से पूरा वीडियो बना देंगे। बट शॉर्ट में अगर बात करें तो बोनस इश्यू में कंपनी के नंबर ऑफ़ शेयर्स बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से कंपनी का जो शेयर प्राइस होता है वो नीचे आ जाता है, जिससे कि वो सस्ता लगने लग जाता है और लोग उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लग जाते हैं। सो ये बेसिक कॉन्सेप्ट रहता है। सो यही कंपनी 1:1 के रेशियो में बोनस इश्यू आज के दिन में लेके आई है, जैसे कि हम लोग यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। सो यहाँ पर जितने नंबर ऑफ़ शेयर्स कंपनी के थे उसके डबल हो जाएंगे और जो शेयर प्राइस है वो आधा हो जाता है। तो आज के दिन जो आज हम प्राइस देख रहे हैं 147, इसका डबल कल प्राइस था, आज ये आधा हो गया है कल के मुकाबले। अब यहाँ पे अब फ्यूचर क्या हो सकता है इस कंपनी का, क्या आज के दिन इसमें इन्वेस्टमेंट करना सही रहेगा, तो उसकी हम लोग इस वीडियो में चर्चा करते हैं। कंपनी को पहले समझने की कोशिश करते हैं। तो हमने पहले ही कंपनी को समझ चुके हैं कि कंपनी करती क्या है, राइट। अब ये देख लेते हैं कि कंपनी के एक बार वेबसाइट के ऊपर में जाके कि ये इतना बड़ा भूचाल आ क्यों रहा है कंपनी। अगर हम स्टॉक प्राइस को देखते हैं पिछले 5 साल का डेटा, सो कंपनी का स्टॉक बहुत ही भयंकर तरीके से ऊपर की तरफ में बढ़ा है। तो ये रीज़न क्या है इसके पीछे। अब यहाँ पे अगर हम लोग नॉर्मली अभी क्या है कि जो जो कंपनी का चार्ट होता है, कभी भी बोनस इश्यू या स्प्लिट होता है या फिर राइट इश्यू आता है तो चार्ट पूरा का पूरा रीसेट कर दिया जाता है और उसी के अकॉर्डिंग कंपनी जो चार्ट होता है उसको नीचे की तरफ में शिफ्ट कर दिया जाता है, पूरे चार्ट को ही, राइट। तो उसी के हिसाब से अगर हम लोग, तो इसके बाद बोनस इश्यू की वजह से प्राइस जो है वो नीचे रिड्यूस हो गया, उसी के साथ में पहले का जितना भी चार्ट था वो भी नीचे की तरफ में उसी हिसाब से रिड्यूस हो गया है। सो एडजस्टेड प्राइस अगर आज से हम लोग 1 साल पहले का देखते हैं तो 22 रुपये का शेयर था और आज 147 का है। उसके हिसाब से कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है लगभग 11 से 12 गुना ऊपर चल रहा है। सो 11-12 गुना अगर ऊपर चल रहा है तो कंपनी में ऐसा क्या भूचाल आया है, कोई तो रीज़न रहा होगा, या फिर अभी वो फ्यूचर में भूचाल आ सकता है और ऊपर जाने के चांसेस बन सकते हैं। ऐसा क्या हो रहा है, तो उसकी बात करते हैं तो मेनली तो कंपनी को जो रेलवे के जो ऑर्डर्स आ रहे हैं वो बहुत ही भयंकर तरीके से मिल रहे हैं, एक के बाद एक मिल रहे हैं। अगर इसकी हम लोग बात करते हैं यहाँ पर तो कंपनी की अगर हम लोग यहाँ पर चीज़ों को चेक करेंगे वन बाई वन। सो 1 सेकेंड, जैसे यहाँ पे 26 करोड़ का ऑर्डर मिल गया, नीचे 547 करोड़ का ऑर्डर मिल गया। इसी के साथ में अगर आप और नीचे जाएंगे तो आपको ऑर्डर्स, कंपनी को ऑर्डर्स बहुत अच्छे अच्छे मिल रहे हैं। और साथ में अगर हम कंपनी की वेबसाइट के ऊपर में जाके चेक करते हैं तो कंपनी के ऊपर में आज के दिन ऑर्डर बुक जो है पिछले साल जो थी 31 मार्च 2023 को, वो थी 2200 करोड़ की ऑर्डर बुक थी। मतलब इतने ऑर्डर्स कंपनी ने विन कर चुकी है, जीत चुकी है कंपनी के हाथ में ऑर्डर्स इनको पूरा करने के लिए। और इस साल जो है कंपनी का मार्च जो कि दिसंबर 2023 होता है तब तक कंपनी के पास में 3100 ऑर्डर थे। सो यहाँ पे लगभग 50% का इंक्रीज हो गया ऑर्डर्स के अंदर 9 मंथ्स के अंदर में ही। तो और पिछले 1 साल पहले 31 मार्च 2022 को ऑर्डर बुक थी वो 1600 करोड़ की थी, आज लगभग 1.5 साल के अंदर में ही ऑर्डर बुक जो है वो डबल हो चुकी है। तो इससे अगर 1.5 साल का अगर आगे देखा जाए तो 1.5 साल आगे अब ये जो ऑर्डर बुक है वो 60,000 मतलब 6,000 की हो सकती है, ऐसा प्रिडिक्शन किया जाए, क्योंकि ये कंसिस्टेंट तरीके से ऑर्डर बुक कंपनी की बढ़ रही है, उसी के साथ में कंसिस्टेंट तरीके से कंपनी ऑर्डर्स पूरे भी कर रही है। सो अब मार्केट को क्या, जब किसी भी कंपनी में उम्मीद दिखती है ना तो मार्केट उस स्टॉक को पहले ही उस ऊपर लेके चला जाता है। अब इस कंपनी में मार्केट को उम्मीद दिख रही है क्योंकि इसको गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं, बाहर के गवर्नमेंट्स के प्रोजेक्ट भी मिल रहे हैं और साथ में ही इंफ्रा प्रोजेक्ट्स जो चल रहे हैं वो भी चल रहे हैं और गवर्नमेंट का पूरा फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेके चल रहा है। साथ में कंपनी का जो रेवेन्यू है वो बहुत, क्योंकि ऑर्डर बुक कंपनी के पास रहेगी तो कंपनी वो काम पूरे करेगी, कंपनी काम पूरे करेगी तो रेवेन्यू बढ़ेगा। अब अगर आज के दिन देखते हैं यहाँ पर तो कंपनी का रेवेन्यू बहुत ही भयंकर तरीके से ऊपर में बढ़ रहा है, राइट। इसी के साथ में अगर आप लेटेस्ट डेटा का अगर डेटा निकालते हैं तो रेवेन्यू के हिसाब से कंपनी जो नेट प्रॉफिट्स निकाल पा रही है वो लगभग 5% निकाल पा रही है, 5% 5.5% के आसपास में, राइट। तो इसी चीज़ को अगर देखते हैं तो आज से 1.5 साल बाद में कंपनी का जो ऑर्डर बुक रहेगा, राइट, ऑर्डर बुक जो रहेगा आज 3,000 करोड़ का है,
तो 1.5 साल बाद में हम लोग उम्मीद करते हैं कि इसी तरीके से ऑर्डर्स अगर मिलते रहे तो 6,000 करोड़ पे पहुंच जाएगा। और 6,000 करोड़ का अगर कंपनी काम पूरा कर देती है तो 5% नेट प्रॉफिट्स निकाल पा रही है। तो 6,000 करोड़ का नेट 5% कितना होता है? 300 करोड़। आज के दिन 300 करोड़ अगर कंपनी साल का नेट प्रॉफिट 1.5 साल बाद में कमाएगी, अगर मान के चलो ऑर्डर कंप्लीट कर देती है टाइम पर, तो जितना जल्दी कंप्लीट करेगी उतने नए ऑर्डर्स अच्छे मिलेंगे। तो रेवेन्यू बढ़ने की बहुत अच्छी उम्मीद है। इसी के साथ में जितना रेवेन्यू जल्दी कंप्लीट करेगी उसका 5% निकलेगी। आज के दिन 1,700 करोड़ की कंपनी है। अब मान के चलो कि उसने 6,000 करोड़ के ऑर्डर्स कंप्लीट कर दिए, जैसे 1.5 साल या 2 साल बाद में कंपनी 6,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर रही है, क्योंकि ऑर्डर्स तो हैं। मान के चलो उसके पास इतना पैसा आ गया, इतना रिसोर्सेज आ गया और वो कंप्लीट कर रही है, तो 5% कमा रही है, तो 300 करोड़। अब 1,700 करोड़ की कंपनी 300 करोड़ रुपए साल का कमाएगी, तो उसका पी रेशियो देखो कितना भयंकर से निकल के आता है, राइट। तो पी रेशियो बहुत ही अच्छा निकल के आएगा, लगभग 5 से 7 के आसपास में, 5-6 के आसपास में। अगर 5-6 का जो पी रेशियो निकल के आए किसी कंपनी में, वो बहुत ही अच्छा माना जाता है। और उसके साथ में इतनी भयंकर ग्रोथ वाली कंपनी, सो इसी उम्मीद के अंदर में मार्केट इस कंपनी को वैल्यू दे रहा है। अब ये एक तो हो गई ऑर्डर्स को लेकर के, गवर्नमेंट ऑर्डर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑर्डर्स, कंपनी बहुत अच्छे हाथों में है, मैनेजमेंट अच्छा है कंपनी का। और मैनेजमेंट किस चीज़ को होती है? पित्रोस की स्कोर 9 आउट ऑफ 9 देखा जाता है कि कितना मिलता है। 6 के ऊपर पित्रोस की स्कोर बहुत अच्छा माना जाता है, तो इसका 9 आउट ऑफ 9 है। दैट्स वेरी गुड। पैग रेशियो 1 से नीचे तो बहुत ही अच्छा माना जाता है, पैग रेशियो 0.84 है, दैट्स अगेन गुड। डेट टू इक्विटी रेशियो भी बहुत अच्छा है, मतलब इतना डेट भी नहीं है कंपनी के पास में, खुद की इक्विटी है। प्राइस टू बुक वैल्यू 5.67 है। और हाई ग्रोथ कंपनी, इसीलिए इंडस्ट्री का जो पीबी रेशियो उससे ज़्यादा है, बिकॉज ये एक ग्रोथ कंपनी है जिसमें वैल्यू बहुत ज़्यादा दिख रही है लोगों को, इसलिए लोग इसको खरीद रहे हैं। पी रेशियो जो 30 का आज के हिसाब से भी ज़्यादा महंगा नहीं, अगर कंपेरेटिवली दूसरी कंपनियों के साथ में कंपेयर करते हैं तो। नेक्स्ट अगर हम लोग इसके कंपनी के अंदर में जो इसके शेयर होल्डर्स होते हैं, जो प्रमोटर लोग जिन्होंने कंपनी स्टार्ट की थी, उनका 75% स्टेक कंपनी के अंदर। दैट शोज कि जितना जो प्रमोटर जिन्होंने कंपनी स्टार्ट की, वो चाह रहे हैं कि वो एक एक शेयर को रख लें अपने पास में। अब उनके पास में उतने ही शेयर्स उन्होंने मार्केट में दिए हुए एक्स्ट्रा, जितने सेबी द्वारा मैंडेटरी, वरना वो एक शेयर ना दें, ऐसा लग रहा है। सो ये शो करता है कि कंपनी का फ्यूचर बहुत अच्छा दिख रहा है। दैट्स वाई कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है वो ऊपर की तरफ में आसमान छू रहा है। अब और आसमान छुएगा, देखो डेटा को देखते हुए तो लग रहा है, ऑर्डर बुक को देखते हुए लग रहा है, एवरीथिंग इज पॉइंटिंग टूवर्ड्स द गुड फ्यूचर, राइट। अब एक बार देख लेते हैं कि कंपनी का स्टॉक प्राइस किस तरीके से चला है। तो उसके अगर नज़र डालते हैं तो ये इसका चार्ट बना है, जिस तरीके से ऊपर की तरफ में स्टॉक प्राइस गया है। इसको एक बार ये वाले चार्ट में समझ लेते हैं, ताकि अपने को किस तरीके से, अगर अब कोई भी बाइक ट्रेड अब इसको खरीद के बैठना चाहे तो क्या स्टॉप लॉस रख सकता है। क्योंकि देखो, जब कोई स्टॉक ऊपर बहुत ही भयंकर तरीके से ऊपर भागता है ना, तो उसके पीछे तो बहुत ही अच्छा सपोर्ट होता है, बहुत ही अच्छा रीज़न होता है। रीज़न तो इसके पास बहुत बहुत अच्छा है। दूसरी चीज़, कोई ना कोई गड़बड़ी अगर निकल आती है कंपनी के अंदर में, तो स्टॉक प्राइस गिरता भी बहुत जल्दी है, क्योंकि काफ़ी टाइम से भाग रहे हैं, थोड़ा बहुत रेस्ट के लेंगे नहीं बैठ जाए। तो उस सिचुएशन में लोग क्या करें? तो यहाँ पर आपने को दिख रहा है कि स्टॉक प्राइस पहले तो इस स्पीड से ऊपर जा रहा था, इस लाइन को फॉलो करते हुए, फिर इस लाइन को फॉलो करते हुए ऊपर जाने लगा, और फिर और भी स्पीड से इस लाइन को फॉलो करते हुए ऊपर जा रहा है। ये लाइंस क्या रिप्रेजेंट करती हैं कि यहाँ पर बायर्स कहाँ पर आ रहे हैं? तो बायर्स यूजुअली इन लाइंस के ऊपर में बैठे हुए हैं। अगर जैसे स्टॉक प्राइस इस लाइनों के ऊपर पहुंचेगा तो बायर्स आएंगे। तो यूजुअली ऐसा माना जाता है कि कोई भी स्टॉक अगर इन लाइन से तोड़ के नीचे जाता है, और फिर वापस से एक बार झटका लगेगा, क्योंकि लाइन के ऊपर में बायर्स बैठेंगे तो वो स्टॉक को ऊपर वापस लेके जाएंगे। और जो उसने लो बनाया है लाइन को तोड़ने के बाद, उसको अगर फिर तोड़ता है, इसका मतलब बायर्स जो गए वो वीक हो गए हैं। वीक हो गए तो हमें वहाँ से निकलना पसंद करना चाहिए उस स्टॉक से वापस से, जब तक कि उसमें बायर्स नहीं आते हैं। तो अब यहाँ पे जो इस लाइन को जो फॉलो करना, अगर आप चाहें तो इस लाइन को फॉलो करके चल सकते हैं। ये एक बेटर लाइन बनती हुई दिख रही है पास्ट से। सो अगर स्टॉक प्राइस आपको इसके नीचे जाता हुआ दिखता है, वो वापस उस लो को बनाता हुआ तोड़ता हुआ दिखता है, तो आप उसका स्टॉप लॉस ले सकते हैं। तब तक के लिए अगर आप चाहें तो इस कंपनी में अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के, जो भी वो आपको रिव्यू देते हैं उसके हिसाब से बाइंग करके बैठ सकते हैं, राइट। ये मेरा पूरा ओवरव्यू है। सो मेरे को इस कंपनी का फ्यूचर बहुत ब्राइट नज़र आ रहा है आज के हिसाब से। और अपना सेकंड क्वेश्चन अराइजेस कि क्या मैं इस कंपनी को ट्रैक करने वाला हूँ फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए? हाँ, डेफिनेटली मैं इस कंपनी को ट्रैक करने वाला हूँ। अपने जो भी मैं कंपनी को ट्रैक करता हूँ, जिनके बारे में मैं रिसर्च करता हूँ। अब जिन कंपनी को मैं ट्रैक नहीं करने वाला हूँ उनको बोल देता हूँ वीडियो के एंड में, आज से बोलना स्टार्ट कर रहा हूँ। जिनको करने वाला हूँ उनका भी बोलने वाला हूँ। सो इस कंपनी का आई विल ट्रैक
फ्रॉम दिस प्राइस ऑनवर्ड्स 147 से। ओके, अब आपको क्या इस आई होप कि ये वीडियो किसी तरीके से आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। कल फिर मिलते हैं एक नई इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। सी यू टुमारो।